सीटेट 2021 के नोटिफिकेशन को लेकर के ये न्यूज आर्टिकल बहुत तेजी से सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रही है, इस अनुमान के साथ कि सुपर टेट की परीक्षा से पहले एक सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका अभ्यर्थियों को मिल सकता है। इसकी संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। डीएलएड 2019 बैच के थर्ड सेमेस्टर प्रमोट को लेकर के क्या कुछ खबरें चल रही हैं, शैक्षिक सत्र जो विलंब होने जा रहा है अभी यूपी बोर्ड की फाइनल रिजल्ट जारी ना होने की कंडीशन में, उसके बारे में चर्चा होगी। साथ ही बात करेंगे शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ोतरी को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे सीटेट 2021 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर जो न्यूज फ्लैश जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बहुत तेजी से जो वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 20 जून तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ये बस इनके द्वारा एक अनुमान लगाया गया है। अभी सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी नहीं है या फिर सीबीएसई के ऑफिशियल्स के द्वारा सीटेट के नोटिफिकेशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। ये बस एक अनुमान लगाया गया है कि जिस प्रकार से सीटेट की परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित कराई जाती है, पहला जुलाई में और दूसरा दिसंबर में, तो जो दिसंबर की परीक्षा होती है उसके लिए कार्यवाही लगभग 6 महीने पूर्व सीबीएसई प्रारंभ कर देता है। तो उसी के क्रम में ये अनुमान लगाते हुए पूरा आर्टिकल लिखा गया है, इससे ज़्यादा इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। हालांकि अगर बात की जाए तो अगस्त सितंबर में सीटेट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करती रही है सीबीएसई के द्वारा, जो दिसंबर में परीक्षा होती है। तो इन सब को देखते हुए आप मान सकते हैं कि अगस्त तक जाते जाते या फिर सितंबर में अगर परीक्षा करानी होगी दिसंबर वाली, तब जाकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीबीएसई के द्वारा जारी किया जाएगा। और एक इस विकल्प पर भी चर्चा कर लेते हैं कि अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यूपी टेट की परीक्षा ना होने की कंडीशन में सीटेट का मौका मिल सकता है सुपर टेट की परीक्षा से पहले। तो देखिए दोस्तों, सीटेट की परीक्षा जो होगी वह दिसंबर में होगी और इसका जो रिजल्ट होगा वो जनवरी में घोषित हो सकता है और जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी। तो अगर सीटेट के रिजल्ट के आधार पर आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का विचार कर रहे हैं तो शायद इस टाइप की संभावनाएं ना बन पाए, क्योंकि जनवरी में आचार संहिता लगने के बाद से उसके बाद वैकेंसी नहीं आएगी। मतलब आप देखेंगे दिसंबर से पहले ही अगर वैकेंसी आनी होगी तो आ जाएगी और उस समय तक सीटेट के रिजल्ट की घोषणा शायद ना हो सके। तो इस पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको ज़्यादा फोकस यूपी टेट पर ही करना होगा। वहीं बात कर ले अभ्यर्थियों के द्वारा जो ट्विटर कैंपेन के माध्यम से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के क्रम में सरकार पर दबाव बनाया गया था अभ्यर्थियों के द्वारा, उसके बाद से सरकार के द्वारा एक ऑफिशियल ट्वीट करके जानकारी दी गई कि रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। हालांकि इसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में खासा रोष है। अभ्यर्थी अब इसकी मांग कर रहे हैं कि उनको आदेश नहीं बल्कि विज्ञापन चाहिए, क्योंकि बहुत बार प्रदेश की सरकार ने ऐसे वादे कर दिए हैं और कभी भी अपने वादे पर खड़ी नहीं उतर पाती है, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में संदेह है कि क्या इस बार भी प्रदेश की सरकार अपने वादे को पूर्ण करेगी या फिर नहीं। तो इसकी वजह से अभ्यर्थी अब ये मांग कर रहे हैं कि हमें आदेश नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन चाहिए, और वो भी यूपी टेट से पहले विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार का विरोध करने वाले बेरोजगार अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से सरकार पर दबाव बना करके विज्ञापन जारी कराया जाए। वहीं मुख्यमंत्री के सपोर्ट में ट्वीट करने पर 2-2 रुपए का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसे आप स्क्रीन पर आर्टिकल के रूप में देख पा रहे होंगे। मामला ये है कि योगी आदित्यनाथ के छवि को सुधारने के लिए ट्विटर पर उनके सपोर्ट में कुछ ट्वीट्स किए जा रहे थे और अब ये खुलासा हो रहा है कि वो ट्वीट्स पैसे दे करके कराए जा रहे थे। टेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड करने के बाद से पहले के जो अभ्यर्थी हैं जिनका टेट एक्सपायर हो चुका था, लेकिन इस फैसले के बाद से अब उनका भी टेट मान्य हो गया है, उन अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सत्रवार भर्तियां सुनिश्चित की जाए। मतलब कि अगर 2011 में जब टेट जिन्होंने क्वालिफाई किया था और अभी तक उनका किसी भी शिक्षक भर्ती में चयन नहीं हो पाया, तो उनको पहले शिक्षक भर्ती में चयन में मौका दिया जाए और अगर सीटें रिक्त रहती हैं तब अगले सत्र यानी 2012 वाले टेट अभ्यर्थी को सफल होने पर उनको मौका दिया जाए। बात करें डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट को लेकर के, तो अभ्यर्थियों के द्वारा कल दिनांक 6 जून 2021 को भी सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए अपनी मांगों को रखा गया और ट्विटर के माध्यम से 2.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने ट्वीट्स किए थे प्रमोट मुद्दे को शासन, पीएनपी और एससीईआरटी तक पहुँचाने के क्रम में। पीएनपी, एससीईआरटी और शासन तक आपके मुद्दे पहुंच चुके हैं और वो उस पर गंभीरता से विचार भी कर रही है, लेकिन पीएनपी सचिव को कम से कम ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि आखिर उनके द्वारा तृतीय सेमेस्टर प्रमोट को लेकर के प्रस्ताव क्या भेजा जा रहा है, या फिर सेकेंड सेमेस्टर में अभ्यर्थी जिनकी बैक लगी हुई है उनको प्रथम सेमेस्टर प्रमोट का लाभ दिया जाएगा या फिर नहीं। पीएनपी और एससीईआरटी के द्वारा लगातार ये कन्फ्यूजन का दौर बना रहता है
कि आखिर वो अभ्यर्थियों के साथ करना क्या चाहती है। इसके बीच में अभ्यर्थी ये पीस करके रह जाते हैं आखिर कि वो किस सेमेस्टर की पढ़ाई करें। अगर बात की जाए सेकेंड सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी हुई है, तो सोशल मीडिया साइट्स पर पीएनपी सचिव का 2 ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऑडियो में वो ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि अगर आपकी 1 नंबर से भी बैक लगी है सेकंड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में, तो आपको प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर करने होंगे। वहीं दूसरे ऑडियो में वो ये कहे जाते हुए सुने जा रहे हैं कि औसत अंक के आधार पर बैक प्रशिक्षुओं को भी प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट का लाभ दिया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं उलझन है। आप न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल देखेंगे तो औसत अंक का जिक्र था। तो आखिर पीएनपी करना क्या चाह रही है, या फिर भले ही सरकार से उसको अनुमति मिले या ना मिले, कम से कम क्या कुछ वो सोच रही है या फिर क्या कुछ प्रस्ताव भेजी है, कम से कम ये क्लियर कर देना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों के मन में कोई डाउट नहीं रहे। अब यहाँ पर अभ्यर्थी कंफ्यूज्ड है जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है कि वो प्रथम सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स की पेपर की तैयारी करें। सेकंड सेमेस्टर तो उनको हर हाल में देना ही होगा जिनमें बैक लगी है। और ये भी डाउट है कि इन अभ्यर्थियों को थर्ड सेमेस्टर अगर प्रमोट होता है तो प्रमोट का लाभ दिया जाएगा या नहीं। तो ये थर्ड सेमेस्टर पढ़े या फिर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी करे। आखिर अभ्यर्थी करे तो करे क्या, ये अभी क्लियर ही नहीं है कि उनको किस सेमेस्टर की परीक्षा देनी है। साथ ही 18 बैच और उसके पहले के बैच के अभ्यर्थियों के द्वारा बैक पेपर को लेकर के बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जब डीएलएड की परीक्षाएं प्रस्तावित होंगी, चाहे तृतीय सेमेस्टर चाहे चतुर्थ सेमेस्टर, उन्हीं के साथ आप सभी के सभी सेमेस्टर के बैक पेपर का आयोजन पीएनपी कंडक्ट कराना चाहेगी। अगर आपका प्रश्न स्क्रूटनी के आवेदन से संबंधित है तो स्क्रूटनी के आवेदन के लिए पीएनपी स्पष्ट ये कह रही है कि जब तक उच्च शिक्षण संस्थान नहीं खोले जाएंगे तब तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन नहीं लिए जा सकते, क्योंकि आपको निजी डीएलएड संस्थान में जा करके आवेदन करना होता है। तो इस वजह से शिक्षण संस्थान नहीं खोले जाने की कंडीशन में स्क्रूटनी का आवेदन आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, आपको वेट करना होगा। और स्क्रूटनी के रिजल्ट के संदर्भ में भी यही कंडीशन है कि जब तक स्थितियाँ नॉर्मल नहीं हो जाती है, जब तक मैन पावर 100% पीएनपी में अवेलेबल नहीं होते हैं, तब तक स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा करने में विलंब होगा ही होगा। बात करें उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के वेतन को लेकर के हो रहे घमासान के संदर्भ में, तो स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, शिक्षा मित्रों को भी मिले अन्य शिक्षकों की तरह वेतन। यहाँ पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों संविदा शिक्षकों को जून माह का मानदेय और शिक्षकों के समान नौकरी व वेतन दिए जाने की मांग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। यहाँ पर मैं बता दूं कि शिक्षा मित्रों का वेतन जो सहायक अध्यापक होते हैं उनके बराबर तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके बराबर वो शायद योग्यता नहीं रखते, क्योंकि सुपर टेट कई अभ्यर्थियों के द्वारा क्वालिफाई नहीं किया गया। तो इसकी तो मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं, लेकिन कम से कम इनकी मानदेय को जरूर बढ़ाना चाहिए। इनका मानदेय उत्तर प्रदेश में जो सैलरी होता है वो सिर्फ 10,000 होता है। और अगर आप लेबर चार्ज देखें, एक दिन का 450 वो लेते हैं, तो देखेंगे कि लगभग 12,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर लेबर कमा लेता है एक महीने में। और शिक्षा मित्रों की सैलरी, जो कि देश का भविष्य बनाने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी सैलरी मात्र 10,000 रुपये प्रति माह है। वहीं बात कर लें श्री सुरेंद्र नाथ जी, जो कि भाजपा के विधायक हैं, इनके द्वारा 5 जून 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने के संदर्भ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी मानदेय सिर्फ 10,000 रुपये है, जिसे बढ़ा करके 20,000 करने की मांग की गई है। वहीं बात कर ले यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की अभ्यर्थियों को किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, अभी तक पूरी तरीके से गाइडलाइंस तैयार नहीं है। रिजल्ट घोषित होने में विलंब होगा और इस वजह से उच्च शिक्षा का सत्र जो है वो इस बार भी लेट होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।